पेज नंबर 159। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 के बीच में। तो उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 का किसने पेश किया था? फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने। फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश का बजट टोटल कितने लाख करोड़ रुपए का था? 7.36 लाख करोड़, 7,36,000 करोड़ रुपए का बजट था। अब कभी कभी पूछा जाता है कि बजट में कहाँ कहाँ से रुपया कितना कितना आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो रुपया आ रहा है बजट में वो आ रहा है उत्तर प्रदेश का खुद का टैक्स रेवेन्यू। उत्तर प्रदेश सरकार जो खुद का टैक्स इकट्ठा कर रही है वो। दूसरे नंबर पर आ रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश को ट्रांसफ़र कर रही है वो। सबसे ज़्यादा रुपये आते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पास खुद के टैक्स रेवेन्यू से। उसके बाद में आते हैं सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू से। अब देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। 7.36 लाख करोड़ का बजट है जो कि पहले बजट से यानी 2023 के बजट से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? 6.7% ज़्यादा है। 6.7% इंक्रीज़ हुआ है बजट 2023 से 2024 के लिए। 6.7%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पेज नंबर पर आते हैं, पेज नंबर 160। वहाँ पे जो हमको याद करना है वो याद करना है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना रुपए है? वो है 2 लाख करोड़ रुपए। ठीक है ना। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यूपी में वो है 2 लाख करोड़ रुपए। 2,03,782, 2,03,782 करोड़ रुपीस। ठीक है। एंड अगर बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 5.3 लाख एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 5.3 लाख, कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख, दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा 7.36 लाख। तो ये है। ठीक है, ये याद रखना आप सभी। फिर पेज नंबर 161 पर आ जाते हैं, देखते हैं फिजिकल डेफिसिट को। तो फिजिकल डेफिसिट 4.9% था केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, लेकिन यूपी सरकार के लिए फिजिकल डेफिसिट कितना है? 3.46%। जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना है? 3.46% ऑफ द जीडीपी। हमेशा परसेंट ऑफ द जीडीपी होता है ये फिजिकल डेफिसिट। 3.46 इट इज़ वेल, मतलब अंडर द मार्जिन है। 3 या 3 के आसपास होते हैं तो अच्छा होता है वो। अब अनाउंसमेंट क्या है फार्मर्स के लिए कि नए जो ट्यूबवेल कनेक्शन के ऊपर बैन लगा रखा था उसको हटा दिया गया है। अब ट्यूबवेल कनेक्शन कर सकते हैं। एंड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 63,000 करोड़ ट्रांसफ़र हो गए हैं 2.6 करोड़ किसानों के अकाउंट में भारत में। इतना याद करना है। पेज नंबर 162 पर आ जाते हैं। 162 के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने जा रही है। किसके तर्ज पे? एक तरीके से नोएडा के तर्ज पे, जो कि डेवलप करेगी बुंदेलखंड और झांसी वाले रीजन को। ठीक है। एंड गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक ओपन हुआ है या बन रहा है? मेरठ से लेके प्रयागराज तक, गंगा नदी के किनारे किनारे। मेरठ टू प्रयागराज, मेरठ से लेके प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। गोरखपुर में एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है सिर्फ महिलाओं के लिए। एंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बन रहा है अयोध्या के अंदर। ये बजट के अंदर घोषणाएं की गई हैं कि गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में, उसके अलावा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज यूनिवर्सिटी गोरखपुर में, कॉलेज अयोध्या में, और होम्योपैथी का जो कॉलेज है वो है बनारस में। तो आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर, कॉलेज
अयोध्या। एंड होम्योपैथिक कॉलेज ये बनारस, ठीक है। और एविएशन सेक्टर के अंदर कहाँ कहाँ पे एयरपोर्ट का काम चल रहा है? अलीगढ़ में, आजमगढ़ में, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, यहाँ पे, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनने जा रहा है? अयोध्या में। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट में भी छोटे छोटे एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीन बजट की बात हो रही थी। इंडिया ने COP26 के अंदर ग्रीन बजट पेश किया था ग्लासगो के अंदर। उसी सिद्धांत पे चलते हुए यूपी ने क्या बोला है? यूपी ने बोला है कि हम 2070 तक 2070 तक हम भी नेट ज़ीरो हो जाएंगे। ओके। उसके बाद 16 सिटीज़ अयोध्या डेवलप की जा रही है, उसके साथ में बनारस भी, ठीक है। एक चीफ मिनिस्टर ग्रिड योजना है, ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और प्लास्टिक बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ आ रहा है? लखीमपुर खीरी में। मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ आ रहा है? लखनऊ हरदोई, लखनऊ और हरदोई रीजन में, मतलब स्टेट कैपिटल रीजन में। याद है ना, स्टेट कैपिटल रीजन में हमने पढ़े थे 5 डिस्ट्रिक्ट्स, लखनऊ था, सीतापुर था, रायबरेली था, बाराबंकी था, हरदोई था, ये सब, ठीक है। तो मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बन रहा है? लखनऊ साइड में। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ बनना है? बनारस में। मोदी जी काफ़ी फैशन करते हैं, तो बनारस में, ठीक है। ओके। और इंटरनेशनल रामायण इंस्टीट्यूट कहाँ बन रहा है? अयोध्या में। इसके लिए कोई गैस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश किस किस में नंबर 1 है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है ना। उसके बाद में PM मुद्रा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, पेंशन योजना, आभा कार्ड, इन सब में नंबर 1 है, ठीक है। ओके। और लॉजिस्टिक लीड्स में अचीवर रैंक पे था। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस पे 7th रैंक पे था। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के अंदर कितने अंक लेके आया था? 67 अंक लेके आया था। नेशनल एवरेज 71 है, और टॉप पे 79 केरला एंड उत्तराखंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 171 वाले पेज नंबर पर। अमरप्रीत सिंह को क्या बनाया गया है? एयरफोर्स चीफ बनाया गया है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। अमरप्रीत सिंह, अमर रहे, प्रीति रहे, सिंह रहे। तो अमरप्रीत सिंह कौन है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ या फिर एयरफोर्स चीफ। उसके बाद में है आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना कौन है? ये आम आदमी पार्टी की लीडर है, जो कि नई चीफ मिनिस्टर बनी है UT ऑफ दिल्ली की। ओके। नेक्स्ट सीताराम येचुरी कौन थे? जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के, CPIM के। इनकी डेथ हो गई थी। तो सीताराम येचुरी जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिनकी डेथ हो गई थी, इन्हें याद करना है। हेमंत सोरेन, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, अब तो खैर प्रेजेंटली चीफ मिनिस्टर भी हैं। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और ये जेल में थे। इनकी जगह पे चंपाई सोरेन नाम के व्यक्ति झारखंड के CM बने थे। ये लीडर हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। प्रधानमंत्री मोदी को रशिया जाने पर रशिया का सर्वाधिक सिविलियन अवार्ड मिला है, जिसका नाम है सेंट एंड्रयू अपोस्टल करके अवार्ड है। बाकी और भी मिल चुका है, जैसे ऑर्डर ऑफ फीजी इनको पिछले साल मिला था, इस बार अपनी मुर्मू जी को मिला है ऑर्डर ऑफ फीजी। ओके। ऑर्डर ऑफ लोगोहू किसने दिया है? पपुआ न्यू गिनिया ने। तो ऑर्डर ऑफ लोगोहू पपुआ न्यू गिनिया ने मोदी जी को दिया है। लीजन डी ऑनर फ्रांस ने दिया है। ऑर्डर ऑफ नील इजिप्ट ने दिया है। ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस ने दिया है, ग्रीस का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो भूटान ने दिया है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भूटान का। तो ऑर्डर ऑफ लोगोहू
लोगोहू किसने दिया है? पपुआ न्यू गिनिया ने। ऑर्डर ऑफ लेजेंडरी ऑनर फ्रांस ने। ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस ने, सेकेंड हाईएस्ट। एंड ऑर्डर ऑफ ड्रॉक एंड ग्याल्पो ये दिया है भूटान ने। ठीक है, ऑर्डर ऑफ लोगोहू पपुआ न्यू गिनिया, लीजेंडरी ऑनर फ्रांस, ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस, ऑर्डर ऑफ ड्रुक एंड ग्याल्पो भूटान। ओके, नेक्स्ट है नीता अंबानी। नीता अंबानी फिर से इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर बन गई हैं। फिर है रोशनी नादर मल्होत्रा, HCL कंपनी की ये चेयरपर्सन है, रोशनी नादर। इनको मिला है लीजेंडरी ऑनर। लीजेंडरी ऑनर किसी और को भी मिला था, शशि थरूर को भी। ठीक है, शाहरुख खान को गोल्ड कॉइन पे अपना चेहरा लगवाने के लिए ऑनर मिला है पेरिस में, ग्रेविन म्यूजियम। और लुकानो फेस्टिवल के अंदर इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, आई थिंक। रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज कौन है? पहली वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया की UN में। ठीक है, रुचिरा कंबोज। ओके, फिर है पूजा तोमर। पूजा तोमर कहाँ की है? मे बी शायद हरियाणा की हो, नहीं मुजफ्फरनगर UP की है, तो इम्पोर्टेंट है। पूजा तोमर UP की जाट बेल्ट से आती है मुजफ्फरनगर में, जिसने UFC चैम्पियनशिप में अपनी पहली जीत दर्ज करी। पूजा तोमर। अजीत डोभाल को NSA बनाया गया है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं 18वीं लोकसभा के। ओम बिरला स्पीकर बने हैं 18वीं लोकसभा के। 173 पेज नंबर। करीना कपूर पार्टनरशिप करी है इन्होंने यूनिसेफ के साथ में, एम्बेसडर बनाया गया है इन्हें। तैमूर की मम्मी को यानी करीना कपूर को यूनिसेफ का एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद में रस्किन बॉन्ड को अवार्ड मिला है साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड। रस्किन बॉन्ड को मिला है साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड। ओके, फिर है प्रभा वर्मा जी ने सरस्वती सम्मान जीता है। ठीक है, प्रभा भी महिला का नाम है, सरस्वती भी महिला का नाम है, तो प्रभा वर्मा ने सरस्वती सम्मान जीता। ओके, 33rd सरस्वती सम्मान जीता उनकी किताब रौद्र सतविकम के लिए। अरविंद केजरीवाल पहला चीफ मिनिस्टर है जो कि अरेस्ट हो गया। ठीक है, 173 में राइट हैंड साइड नायब सिंह सैनी ये चीफ मिनिस्टर बने हरियाणा के। सुनील भारती मित्तल को नाइटहुड मिला है इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, ऑनररी नाइटहुड। उसके बाद में शशि थरूर को लेजेंडरी ऑनर मिला है। ईशा अंबानी ने एक अवार्ड जीता है लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर। ईशा अंबानी की बेटी है ये, मुकेश अंबानी की। उसके बाद में पेज नंबर 174 पे कैप्टन फातिमा वसीम एंड कैप्टन गीतिका कौल एंड फातिमा वसीम कौन है? सियाचिन ग्लेशियर पे जाने वाली ये दोनों मेडिकल ऑफिसर्स हैं, तो वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो कि पहली बार गई हैं सियाचिन पे। कैप्टन फातिमा वसीम एंड कैप्टन गीतिका कौल। ठीक है, जय शाह को स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। एंड DY चंद्रचूड़ 2 साल के लिए ये हमारे जज रहे थे, CGI रहे थे। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? DY चंद्रचूड़ को, हार्वर्ड लॉ स्कूल से। ठीक है, फिर वैक्स स्टैचू बनाया गया है बाबा साहेब अम्बेडकर का, कहाँ पे? जयपुर में। तो वैक्स स्टैचू ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर इन जयपुर, 5 फीट 11 इंच का। ठीक है, फिर डॉक्टर स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड मिला है एग्रीकल्चर के लिए, शायद उड़ीसा की हैं ये, बिहाना दीदी बोलते हैं इन्हें, स्वाति नायक, नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। ठीक है, अब रीसेंट अपॉइंटमेंट्स कौन कौन से हैं? डॉक्टर TV सोमनाथन को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद में शक्ति कांता दास RBI गवर्नर है, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है?
इनको ग्लोबल सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, A+ रेटिंग मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश असेंबली के अंदर, यूपी असेंबली के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? तो वो है माता प्रसाद पांडे। कौन है? माता प्रसाद पांडे, चुलबुल पांडे जी के पिताजी, माता प्रसाद पांडे अपोजिशन लीडर, ठीक है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 176 पे। कपिल सिब्बल को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लॉयर हैं उनका एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं बार एसोसिएशन। उसका हेड कपिल सिब्बल। किशोर मकवाना, किशोर मकवाना कौन है? ये चेयरमैन बने हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट का जो नेशनल कमीशन है उसके चेयरमैन बने हैं किशोर मकवाना। फिर राजकुमार विश्वकर्मा, राजकुमार विश्वकर्मा कौन बने हैं? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं यूपी के। तो किशोर मकवाना एससी जो बोर्ड है नेशनल कमीशन उसके चेयरमैन, राजकुमार विश्वकर्मा ये बने हैं CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब अदर इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ में माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित को कौन सा अवार्ड दिया गया? स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा। इनको ऑनर किया गया स्पेशल रिकॉग्निशन से, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया भारतीय सिनेमा के लिए, माधुरी दीक्षित, ठीक है। उसके बाद में 177 पेज नंबर पे ऑबिट्यूरी, कौन कौन इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो कि दुनिया को छोड़ के चले गए। इसमें सबसे लास्ट में दे रखा है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये फादर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, और ये 2023 में पास आउट हो गए थे, मतलब एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद में पेज नंबर 178 पर आते हैं इंटरनेशनल। मिचेल बर्नियर, मिचेल बर्नियर कौन है? ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। उसके बाद पेंटोगाटन शिनावात्रा, पेनोगाटन शिनावात्रा कौन है? शिनावात्रा जी थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पेंटोगाटन शिनावात्रा थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर बनी है, सॉरी, शी इज़ द यंगेस्ट फीमेल, ठीक है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ये एक तरीके से सलाहकार बन गया है, एडवाइज़र बन गया है बांग्लादेश गवर्नमेंट का। पहले इसको नोबेल मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज़ 2006 में, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन को क्या मिला? ओलंपिक ऑर्डर मिला। ओलंपिक ऑर्डर किसे मिला? इमैनुअल मैक्रोन को मिला। नेक्स्ट चलते हैं KP शर्मा ओली। KP शर्मा ओली नए प्रधानमंत्री बन गए हैं नेपाल के। नेपाल के कौन प्रधानमंत्री हैं? KP शर्मा ओली। रिगोबर्टा मेंचुतुम, रिगोबर्टा मेंचुतुम को क्या हुआ है? नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला है, ठीक है। क्लाउडिया शेनबॉर्न, क्लाउडिया शेनबॉर्न क्या है? ये मैक्सिको की प्रेसिडेंट है, वुमेन प्रेसिडेंट। तो क्लाउडिया शेनबॉर्न या शेनबॉम, ये कौन है? इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, फर्स्ट वुमेन क्लाउडिया शेनबॉर्न। सुनीता विलियम एंड बच विलमोर, सुनीता विलियम एंड बच विलमोर फंस गए हैं अंतरिक्ष में जाके, ये खबर आप सभी को पता होगी। उसके बाद में वकर उस जमान, वकर उस जमान कौन है? बांग्लादेश का नेक्स्ट आर्मी चीफ, वकर उस जमान। उसके बाद पेज नंबर 179 सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा कौन है? ये साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन गया है फिर से, ठीक है ना। मिखेल मिशुस्तिन, मिखेल मिशुस्तिन कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर है रशिया का, इम्पोर्टेंट है। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखेल मिशुस्तिन। व्लादिमीर पुतिन फिर से 6 साल के लिए, याद रखना 6 साल के लिए चुन लिए गए प्रेसिडेंट। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप पहले US प्रेसिडेंट बने जिनको सज़ा दे दी गई थी और अब फिर से ये चुन लिए गए हैं, ओके। लियो वरदकर सिमोन हैरिस, लियो वरदकर सिमोन हैरिस कौन है? आयरलैंड के, आयरलैंड जो कि इंग्लैंड के पास है, वहाँ के ये प्राइम मिनिस्टर बने थे और अब इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, लियो वरदकर ने, ठीक है, लियो वरदकर। उसके बाद में अब्दुल फ़तेह अल सीसी, अब्दुल फ़तेह अल सीसी कौन है? प्रेसिडेंट है इजिप्ट के, ये इनका तीसरा टर्म है। राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी कौन है? प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का। मरियम नवाज़ ये पंजाब प्रांत की चीफ मिनिस्टर है, ठीक है ना, ओके। फिनलैंड अलेक्जेंडर, फिनलैंड में कौन चुना गया है प्राइम मिनिस्टर? अलेक्जेंडर।
उसके बाद में 179 पे सबसे नीचे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शाइनिस पलाशियोस। शाइनिस पलाशियोस कौन है? निकारागुआ की हैं ये, इनको मिस यूनिवर्स मिला है। तो मिस यूनिवर्स किसको मिला है? शाइनिस। कोई शाइना नाम की लड़की, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग, शाइना नाम की लड़की को मिस यूनिवर्स मिला है, शाइनिस पलाशियोस। ये कहाँ की है? निकारागुआ। निकारागुआ कहाँ पर है? सेंट्रल अमेरिका में एक देश है निकारागुआ। अब पेज नंबर 180 पर आते हैं। सब इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़। डोनाल्ड टस्क, ये पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं। जेवियर माइली, जेवियर माइली अर्जेंटीना, माइली अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट हैं। और एक लूला है, लूला ब्राज़ील का प्रेसिडेंट है, नाम ही लूला है। शेरिंग तोब्गे, शेरिंग तोब्गे कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? भूटान के। ठीक है। नामग्याल किंग हैं भूटान के। मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू, ये मालदीव का प्राइम मिनिस्टर है नया, मालदीव का प्रेसिडेंट सॉरी। तो यहाँ 180 तक इम्पोर्टेंट कंप्लीट हो गया।